झांसी में हुई विभिन्न केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा में अब पेपर लीक की चर्चा सड़कों तक आ गई है। अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजा मामला झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र से सामने आया है। पूंछ क्षेत्र के पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों द्वारा एकजुट होकर प्रदर्शन किया, जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा रीपेपर की मांग करते हुए बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर होने से पहले ही आउट हो गया था। वही आरोप है कि परीक्षा के दौरान टेलीग्राम ऐप पर पेपर की कॉपी को 100 एवं 150 रुपए में बेचा जा रहा था, जो कि एक बड़ी चूक या गलती को प्रदर्शित करता है। सम्मिलित युवाओं ने अपने हालात का हवाला देते हुए बताया कि 5 वर्ष में जैसे तैसे पुलिस भर्ती निकली, लेकिन उसमें भी सेंधमारी हो गई, जिससे भर्ती में सिर्फ चहतों का ही सिलेक्शन हो सकेगा। हाथों में जस्टिस फॉर यूपीपी पेपर लीक के साथ यूपीपी री एग्जाम के पर्चे लेकर छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। तभी पूंछ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने एक स्वर में उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात करने लगे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंठ को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी मोंठ द्वारा युवाओं से बात करते हुए समझाया, साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से ज्ञापन लिया। उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन को भेजने की बात कही है। अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, तो पेपर स्टूडेंट के पास बाद में आता है, पेपर बाद में होता है, लेकिन उसके पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी तक जितने भी पेपर हुए एआरओ का, यूपी पुलिस का, पेपर पहले से लीक हो जाते हैं। अगर सरकार को पेपर लीक ही करवाना है तो एग्जाम करवाते क्यों, वैकेंसी ना निकालें। अगर किसी एस्पिरेंट्स को अगर वैकेंसी नहीं देनी है, किसी को अगर जॉब नहीं देनी है तो ना निकालें। पहले लीक करवा के जो उनके सगे संबंधी होते हैं उनके पास पेपर पहले पहुंच जाता है, और स्टूडेंट जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, 4-5 साल में एक बार तो वो वैकेंसी निकालते हैं, उसी में जो तैयारी कर रहा है 4-5 साल से, जब वो पेपर देने जाता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। और जो लोग होते हैं, जो लोग ना तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो क्या होता है, जो सरकारी विभाग में है, उनके सगे संबंधी होते हैं, उनके पास पेपर आ जाता है और वो लोग पहले एग्जाम में तैयारी करके उसकी उतना ही लेके पहुंच जाते हैं और पेपर करके आ जाते हैं। जो तैयारी करता रह जाता है छात्र, वो करता ही रह जाता है। तो आपके द्वारा मांग क्या है आज विशेष? हमारी मांग यही है, जो सरकार द्वारा पेपर करवाया गया था उसको निरस्त किया जाए, और जो री एग्जाम करवाया है हमारा, फिर से पेपर करवाया जाए, और कोई भी पेपर लीक न करवाया जाए। कड़ी शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई पेपर लीक ना हो, और पूरी ईमानदारी से पेपर करवाएं, जिससे कि जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो पेपर दें और अपनी जॉब पकड़ें। आज ये प्रदर्शन आपके द्वारा किस जगह पे किया गया है? हमारे द्वारा ये प्रदर्शन पूंछ में किया जा रहा है, और हमारे जो भी कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट इस धरने पर बैठे हैं, और हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक पेपर कैंसिल नहीं होता है और दोबारा पेपर होने की बात नहीं कही जाती है सरकार द्वारा, तो सरकार जब तक नहीं कहेगी कि पेपर दोबारा करवाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 17 और 18 तारीख में, ये सुनने में आया है कि चारों शिफ्ट जो है वो लीक हो गई थी। उसके बाद साक्ष्य भी आए, साक्ष्य आए तो इसको विश्वास हुआ कि हाँ, चारों की चारों शिफ्ट जो है लीक हुई हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका इसका विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि जो बोर्ड था वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। इस वजह से हम सभी स्टूडेंटों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसमें पहले हमारे थाना अधिकारी आए, उसके बाद सर्किल ऑफिसर सीओ साहब आए, और हमने उन्हें ज्ञापन दिया, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम आपकी बात पहले डीएम साहब तक, फिर उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री साहब तक भेजेंगे। इतना मुझे आश्वासन दिया है, और देखते हैं 2 दिन के बाद क्या होता है। और सर, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, जिस हिसाब से 100 रुपये में पेपर बिका है, हम कितनी पढ़ाई करेंगे रात दिन? वो 100 रुपये देगा, सिलेक्शन ले जाएगा। हमारे घर की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम सारे स्टूडेंट्स की, अगर जिसकी भी घर की स्थिति अच्छी होती है वो कभी पढ़ाई नहीं करता, वो अपना बिजनेस करता है, आगे बिजनेस बढ़ाएगा। हम सभी एक ही उम्मीद पर कि हमें सैलरी मिलेगी, हम आगे नौकरी करेंगे। हमारा सीओ साहब ने जो हमें आश्वासन दिया उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। देखते हैं 2 दिन में क्या होगा।